बंद हो चुका था। सुमन पूरे जोर से उसे धक्का दे रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह रोने लगी, विक्रम, तुम कहां हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। गुफा में अब एक अजीब सा सन्नाटा था और बाबा कहीं गायब हो चुके थे। विक्रम का रहस्यमय सफर। दूसरी ओर विक्रम खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। यह एक विशाल कक्ष था जहां हर तरफ रोशनी थी, लेकिन कोई दिया या मशाल नहीं जल रही थी। दीवारों पर वही चित्र थे, लेकिन अब वे और भी साफ दिखाई दे रहे थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, प्यार सच्चा था, मगर परीक्षा अभी बाकी है। विक्रम ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई, वही राजकुमार जिसकी प्रेम कहानी गुफा की दीवारों पर उकेरी गई थी। राजकुमार ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम सुमन से सच्चा प्यार करते हो तो ये साबित करो। तुम्हें दो रास्ते दिए जाते हैं। एक, तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो, लेकिन सुमन तुम्हें हमेशा के लिए खो देगी। दूसरा, तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। विक्रम चौंक गया। कैसी कुर्बानी? राजकुमार ने कहा, तुम अपनी यादें खो दोगे। अगर तुम सुमन को बचाने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपनी पहचान भूलनी होगी। तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा जीवन, सब कुछ। दिल का फैसला। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में सुमन का चेहरा घूम गया। उसने एक पल भी सोचे बिना कहा, अगर सुमन को बचाने के लिए मुझे खुद को भूलना पड़े तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। तो तुम्हारा प्यार सच्चा है। अचानक तेज रोशनी हुई और विक्रम के दिमाग में अजीब सा दर्द उठा। उसकी यादें धुंधली होने लगीं। सुमन के लिए एक नया अजनबी। उधर सुमन अभी भी दरवाजा पीट रही थी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वह भागकर अंदर गई और देखा, विक्रम सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। सुमन रोते हुए उसके गले लग गई, विक्रम, तुम ठीक हो ना? लेकिन विक्रम ने हैरानी से उसे देखा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? सुमन की दुनिया जैसे थम गई। क्या यह सच था? क्या विक्रम सच में उसे भूल चुका था? सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह विक्रम को पकड़कर बार बार पूछ रही थी, विक्रम, ये तो क्या कह रहे हो? मैं सुमन हूं, तुम्हारी सुमन। लेकिन विक्रम के चेहरे पर बस हैरानी थी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। विक्रम की खोई यादें। गुफा अब धीरे धीरे ढहने लगी थी। दीवारों पर बने चित्र मिट रहे थे, जैसे कोई पुरानी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो रही हो। सुमन ने जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा। विक्रम अनजाने में उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उनके पीछे की चट्टानें गिरने लगीं और गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वापसी या नया सफर। अब सवाल यह था कि वे जाएंगे कहां? गांव वापस जाना खतरनाक था, क्योंकि ठाकुर और गांव वाले अब भी उनकी जान के दुश्मन थे। सुमन ने धीरे से विक्रम से कहा, हम कहीं दूर चलेंगे जहां कोई हमें ना ढूंढ सके। लेकिन विक्रम चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। उसके लिए सुमन अब बस एक अजनबी थी जो उसे कहीं ले जा रही थी। सुमन को याद था कि बाबा ने कहा था, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो ये गुफा तुम्हें राह दिखाएगी। तो क्या अब भी कोई उम्मीद बची थी? एक आखिरी कोशिश। सुमन ने फैसला किया कि वह विक्रम की यादें वापस लाने की कोशिश करेगी। वह उसे अपने और उसके बीते दिनों की कहानियां सुनाने लगी। कैसे वे बचपन में साथ खेले थे, कैसे वे आम के बगीचे में छुपकर मिला करते थे, कैसे पहली बार उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। विक्रम उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी खालीपन था। सुमन की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने हल्के से कहा, विक्रम, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? हमारा प्यार इतना कमजोर तो नहीं था। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, चाहे तुम मुझे याद रखो या नहीं। क्या प्यार यादों से परे है? सुमन ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी विक्रम ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में कुछ हलचल होने लगी। उसे कुछ धुंधले दृश्य दिखने लगे। एक छोटी लड़की जो बारिश में उसके साथ भीग रही थी, आम के पेड़ के नीचे बैठी कोई हंस रही थी। रात के अंधेरे में एक लड़की उसका हाथ पकड़कर कह रही थी, हम हमेशा साथ रहेंगे। विक्रम की सांस तेज हो गई। उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। क्या ये उसकी यादें लौटने का संकेत था? क्या सुमन का प्यार इतना मजबूत था कि वह विक्रम को फिर से लौटा सके?
सुमन की बातें सुनकर विक्रम का सिर भारी होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने धुंधले अतीत के दृश्य तैरने लगे। यादों की हलचल। विक्रम ने सिर पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठ गया। यह सब क्या है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी यह सब जाना पहचाना सा लग रहा है। सुमन की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उसने धीरे से विक्रम का हाथ थामा और कहा, तुम्हें याद आएगा, बस मेरी आंखों में देखो। ये वही आंखें हैं जिनमें तुमने पहली बार अपना प्यार देखा था। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और अचानक एक झटका सा महसूस हुआ। बचपन की यादें, वो आम के बगीचे की चोरी छिपी मुलाकातें, पहली बार सुमन का नाम पुकारना, पहली बार हाथ पकड़ना, पहला वादा कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। यादों की वापसी या धोखा? विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उलझन थी। कुछ पल तक उसने सुमन को देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन सब कुछ धुंधला है। मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं कौन हूं यह भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा नाम विक्रम है और मैं सुमन। हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। हमें इस समाज ने अलग कर दिया, लेकिन हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। तभी हवा अचानक तेज हो गई। आसपास के पेड़ झूमने लगे, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग उठी हो। सामने वही बूढ़े बाबा फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने सुमन और विक्रम को देखा और कहा, कभी कभी प्यार की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती। तुमने विक्रम को वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन क्या तुम उसकी यादें वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हो? सुमन ने तुरंत कहा, हां, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो एक आखिरी बलिदान देना होगा। अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सबसे बड़ा बलिदान? सुमन चौंक गई। मेरी सबसे कीमती चीज? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण। अगर तुम्हारे आंसू सच्चे हुए तो विक्रम की यादें लौट आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे आंसू में प्यार की कमी हुई तो वह हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाएगा। सुमन की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने विक्रम की ओर देखा, जिसने अब भी खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास गई, उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और अपनी आंखों से टपकते आंसू उसकी आंखों पर गिरा दिए। क्या प्यार की जीत होगी? जैसे ही आंसू विक्रम की आंखों पर गिरे, अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। विक्रम की आंखें बंद हो गई और वह एक गहरी सांस लेकर पीछे हट गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सुमन को देखा। फिर एक हल्की मुस्कान आई। सुमन। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तुम्हें याद आ गया? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया और उसे गले से लगा लिया। कैसे भूल सकता था? मेरा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। बाबा पीछे खड़े मुस्करा रहे थे। हवा अब शांत थी, पेड़ थम गए थे। जंगल के अंधेरे में एक रोशनी जगमगा उठी थी, सच्चे प्यार की रोशनी। लेकिन क्या उनकी मुश्किलें यहीं खत्म हो गई थीं? क्या गांव वाले अब भी उनका पीछा कर रहे थे, या फिर किस्मत उनके लिए कोई और परीक्षा लेकर आई थी?